हेलो एवरीवन, जीके की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने बौद्ध धर्म से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में जैन धर्म को विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की मोटिवेशन लाइन है, तू रख वो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार के न रुकना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है तो रुकना मत, हमेशा चलते रहना। अगर रुक गए तो असफलता निश्चित है, इसलिए तैयारी करते रहिए। एग्ज़ाम भी होंगे और जॉब भी लगेगी। ऑल द बेस्ट। जैन धर्म 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। इसके प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव यानी कि आदिनाथ थे और ऋषभदेव को ही जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। और इसके 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। 24 तीर्थकर में से अंतिम 2 तीर्थकर को ही ऐतिहासिक रूप से सत्य माना जाता है। 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है और ऋग्वेद में ऋषभदेव व अरिष्ट नेमी 2 तीर्थकर का ही उल्लेख मिलता है। पहले बात करते हैं पार्श्वनाथ की। ये 23वें तीर्थकर थे। इनकी माता का नाम था वामा और इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती। ये बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। 83 दिनों की तपस्या के पश्चात इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म में ज्ञान को कहा जाता है कैवल्य। 100 वर्ष की आयु में बंगाल के समेत शिखर पर्वत पर इन्होंने शरीर त्याग दिया था। इन्होंने 4 उपदेश दिए थे: अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरिग्रह। इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। निग्रंथ का मतलब है बंधन रहित। इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प था। नेक्स्ट बात करते हैं महावीर स्वामी की। ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर हैं और इनको ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इनकी जन्म तारीख अलग अलग बुक्स में अलग अलग है, इसलिए आप इन दोनों को याद रखो। इनका जन्म 540 और 599 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राव में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी प्रमुख चेतक की बहन थी। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका विवाह कुंडनीय गोत्र की कन्या यशोदा से हुआ था। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना था और प्रियदर्शना का विवाह जमाली से हुआ था। जमाली इनके दामाद थे और यही जमाली ही महावीर के प्रथम शिष्य भी थे, जिसने बाद में महावीर से मतभेद होने पर बहुर्तवाद संप्रदाय चलाया था। बहुर्तवाद संप्रदाय जमाली ने चलाया था। 30 वर्ष की आयु में अग्रज नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया। नालंदा में उनकी भेंट मखलीपुत्र गोशाल से हुई। गोशाला ने ही बाद में आजीविक संप्रदाय की स्थापना की। आजीविक संप्रदाय की स्थापना गोशाला ने की। 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात महावीर स्वामी को जुम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात इन्हें केवलिन, जिन, अहर्थ, निग्रंथ व महावीर कहा गया। आचराग सूत्र व कल्प सुग में महावीर की कठोर तपस्या का वर्णन है। आचराग सूत्र व कल्प सुग में महावीर ने प्रथम उपदेश राजगृह के वितुलाचल पर्वत पर किया। बिंबिसार और अजातशत्रु भी जैन धर्म के पोषक थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अंतिम दिनों में जैन धर्म को ग्रहण कर लिया था। वह सवर्ण बेलगोला चले गए थे। 72 वर्ष की आयु में 467 या 527 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु पावापुरी कुशीनगर यूपी में हो गई थी। मत में निर्वाण कहा गया है। इनकी मृत्यु को जैन धर्म में निर्वाण कहा गया है। महावीर स्वामी ने जीवन काल में ही धर्म के प्रचार के लिए जैन संघ की स्थापना कर दी थी। इन्होंने जैन संघ की स्थापना करती थी। इसमें इनके शिष्यों की संख्या 11 थी और इनके प्रमुख को गणधर कहा जाता था। मृत्यु के समय 11 में से केवल सुधर्मन ही जीवित बचा था, जो महावीर के पश्चात संघ का प्रथम अध्यक्ष बना था।
महावीर की शिक्षाएं। पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं के लिए 4 व्रतों का विधान किया था: अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरिग्रह। महावीर ने इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य भी जोड़ दिया था। पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं को वस्त्र पहनने की अनुमति दी, परंतु महावीर ने उन्हें नग्न रहने का उपदेश दिया था। जैन संघ में 4 प्रकार के सदस्य होते हैं: भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक और श्राविका। सन्यासियों के लिए अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य जैसे 5 महाव्रत का पालन किया जाना जरूरी है। गृहस्थियों के लिए उपरोक्त ही व्रतों का पालन सरल ढंग से करने का विधान था एवं इन्हें 5 अनुव्रत कहते थे। जैन धर्म के अनुसार ईश्वर सृष्टि के निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है, अतः सृष्टि शाश्वत कानूनों से परिचालित होती है। इस विश्व में अनेक चक्र होते हैं। इसका उत्थान काल सर्पिणी तथा पतन काल अवसर्पिणी कहलाता है। उत्थान काल सर्पिणी और पतन काल अवसर्पिणी कहलाता है। इसमें 63 महान पुरुष, जिनको शलाका बोला जाता है, 24 तीर्थकर, 12 चक्रवर्ती सम्राटों से मिलकर बनता है एवं कल्प वृक्ष इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैन धर्म नास्तिक एवं सांख्य दर्शन के निकट है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण जीव तथा अजीव के संयोग से होता है। जैन धर्म के अनुसार यह संसार 6 द्रव्यों से जीव, आकाश, धर्म, अधर्म, काल, पुद्गल से निर्मित होता है। जैन धर्म के दर्शन में मोक्ष की प्राप्ति के लिए त्रिरत्न अनुसरण को आवश्यक माना गया है। फर्स्ट है सम्यक ज्ञान, संदेह रहित व वास्तविक ज्ञान जो कि पूर्ण हो। दूसरा है सम्यक दर्शन, जैन तीर्थकरों एवं उनके उपदेशों में सत्य के दर्शन करना एवं उनके प्रति श्रद्धा रखना। तीसरा है सम्यक चरित्र, पंच महावृत्त का पालन करना अर्थात सुख एवं दुख के प्रति उदासीनता का भाव रखना। नैतिक एवं सदाचार पूर्ण सरल एवं संयमी जीवन यापन करना। जैन धर्म में विभाजन। शूद्र मन के पश्चात झम्बू स्वामी संघ के अध्यक्ष बने। ये अंतिम केवलिन भी थे। मगध में पड़े अकाल के समय कुछ भिक्षु स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रह गए। दक्षिण से लौटकर भद्रबाहु ने स्थूलभद्र का नेतृत्व मानने से इनकार कर दिया। भद्रबाहु ने ही दिगंबर संप्रदाय का गठन किया और स्थूलभद्र ने श्वेतांबर संप्रदाय का गठन किया। उन्होंने श्वेतांबर संप्रदाय का गठन किया। दिगंबर व श्वेतांबर संप्रदाय। फर्स्ट दिगंबर, इस संप्रदाय के साधुओं के लिए संपत्ति के पूर्ण बहिष्कार का प्रावधान था। ये नग्न रहे एवं भद्रबाहु ने इनका नेतृत्व किया। सेकंड श्वेतांबर, इस संप्रदाय के साधु श्वेत वस्त्र धारण करते थे। इनका नेतृत्व स्थूलबाहु ने किया। श्वेतांबर 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ को स्त्री मानते थे, जबकि दिगंबर पुरुष मानते थे। जैन धर्म में महावीर की शिक्षाएं आगम में संकलित हैं। जैन सभाएं। प्रथम जैन सभा हुई 342 से 298 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में। अध्यक्षता की इसकी स्थूलभद्र ने। द्वितीय जैन सभा हुई 300 से 313 ईस्वी पूर्व मथुरा में और इसके अध्यक्ष थे आर्य शकंदिल। तीसरी जैन सभा हुई 453 ईस्वी पूर्व में वल्लभी में, जो गुजरात में है। इसका अध्यक्षता की देवर्धिक गणी ने। जैन धर्म के संरक्षण। जैन धर्म के संरक्षक थे अजातशत्रु, उदयन, खारवेल, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार व बिंदुसार। वर्धमान के तप का वर्णन आचरांग सूत्र से ज्ञात होता है। जैन धार्मिक ग्रंथ आगम कहलाते हैं। जैन के जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं उनको आगम कहा जाता है। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठ नाथपुत कहा गया है। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठ नाथपुत कहा गया है। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के 3 स्रोत हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान तथा तीर्थकरों के वचन। शयादवाद, अनेकांतवाद तथा सप्तभंगिनीय को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। संलेखना, उपवास द्वारा शरीर का त्याग करना। संलेखना का मतलब है उपवास द्वारा शरीर का त्याग करना। गंधर्व, महावीर के 11 प्रमुख शिष्यों को गंधर्व कहा जाता है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विद्यालयों के प्रधान। कंथिन, बौद्ध भिक्षुओं को वस्त्र प्रदान करने का समारोह होता है। परिवास, सदैव के लिए संघ से बहिष्कृत। परिवास का मतलब होता है सदैव के लिए संघ से बहिष्कृत करना। थैंक यू। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो।